आज संत के आश्रम पर पहुंच गए। समीक ऋषि का आश्रम है। महाराज जी ध्यान में बैठे हुए हैं। अंतर्मुखी समाधि लग गई है। अकेले हैं। आश्रम में कोई नहीं है। एक पुत्र है, शिष्य हैं, सब गंगा स्नान को गए हैं। समीक ऋषि ध्यान में है। परीक्षित जी पहुंचे कुटिया के द्वार पर। प्यास लग गई है। कहा महाराज पानी पिलाओ, मैं परीक्षित हूं। अब भाई बाबा ध्यान में है, कैसे बोले? समाधि लग गई है, नहीं बोले। परीक्षित ने पुनः कहा बाबा अरे मैं परीक्षित हूं, जल पिलाओ, प्यास लगी है, पृथ्वी का राजा हूं मैं। कौन बोले? क्या बोले? मन मस्त हुआ तब क्या बोले? अटल समाधि लगी साधु, अटल समाधि लगी साधु, अटल समाधि लगी। नहीं बोले बाबा। परीक्षित ने कहा रे बाबा ढोंगी मालूम पड़ता है, ढोंगी बाबा है, साधु होने का ढोंग कर रहा है। ऐसा कभी सोचा नहीं परीक्षित ने। आज क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि समय नजदीक आ गया है। सियावर रामचंद्र की जय। भैया परीक्षित ने कहा मेरा अपमान हो गया, ठहरो। तुम भी क्या सोचोगे किसी राजा का अपमान किया है? वही देखा कि मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, कालिया नाग एक मरा हुआ पड़ा था। परीक्षित ने उसे तलवार की नोक से उठाया और बाबा के गले में लपेट दिया। कहा जब जागोगे ना तब पता लगेगा तुम्हें। चले गए। ये सब उसी मुकुट का फर्क है। चले गए परीक्षित जी राजमहल। यहां पर जब शिष्यों ने देखा, जो बाबा के चेले थे, वो देखा जब आकर के कि बाबा के गले में, गुरुदेव के गले में कोई मरा हुआ सांप लपेट गया है। दौड़ करके जाकर के इनके पुत्र से कहते हैं, जिसका नाम है श्रृंगी ऋषि। महाराज जी का समीक ऋषि नाम है, इनके पुत्र का नाम श्रृंगी ऋषि है। जो बाल ऋषि है गंगा में स्नान कर रहा था। जाकर शिष्यों ने बताया महाराज श्रृंगी कहा का आपके पिता के गले में कोई मरा हुआ सांप लपेट गया है, जल्दी चलो। श्रृंगी ने कहा जाऊंगा तो बाद में, हम जाएंगे बाद में, पहले उसे तो कुछ उसकी हालचाल लेता चलो जिसने ऐसा अपमान किया है मेरे पिता का। जिस जल से भगवान सूर्य को अर्घ देना था, उसी जल को उठाया श्रृंगी ऋषि ने और अपनी तपस्या की साक्षी करके कह दिया कि जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, जिसने मेरे पिता का ऐसा अपमान किया है, आज के 7वें दिन इसी नाग का वंश तक्षक उसे डस रहेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। घोर श्राप दे दिया श्रृंगी ऋषि। पश्चात पिता के पास आए। महाराज समीक की भी समाधि खुल गई थी। श्रृंगी ऋषि रो रहा था। समीक ने कहा पुत्र क्या हुआ, क्यों रोते हो? कहा पिताजी आपका किसी ने अपमान किया है, ये सांप गले में डाल दिया है आपके। समीक ऋषि ने कहा तो क्या हुआ बेटा? अरे डाल दिया है, कोई विनोद किया होगा, निकाल करके फेंक दिया उसे। इतनी सी बात के लिए भूमंडल का धार्मिक राजा मृत्यु के सामने जाने वाला। कहा श्रृंगी क्यों चिंता करता है? अरे हम संत हैं, साधुओं को मान और अपमान का डर नहीं रहना चाहिए। अगर कोई तुम्हारा अपमान भी कर दे तो कोई चिंता नहीं। क्योंकि संत सहाय दुख पर ही तेरा संत सहाय दुख पर ही तेरा हेतु संत भागी
हे तू असंत भागी। बेटा, संत को मान अपमान का डर नहीं होना चाहिए कि जैसे रखे राम जी बस रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी बस रहना चाहिए। आप लोग भी गाइए, गाइए मेरे साथ और जोर से गाओ। जैसे रखे राम जी बस रहना चाहिए। जी आप ढोलक बंद कर दीजिए। जैसे रखे राम जी बस रहना चाहिए, बोलिए आप लोग। वाह भाई। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और मान अपमान सब सहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए भैया, मान अपमान सब सहना चाहिए। दूसरी बात, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम। क्या करना चाहिए सुबह शाम, क्या करना चाहिए माता जी? क्या हो, रोज ही सुबह शाम सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रखे राम जी कहना चाहिए। बोल सच्चिदानंद भगवान की। परीक्षित जी का जब ध्यान खुला राजमहल में, उस मुकुट को उतार करके जैसे रखा, समझो सर से बोझ उतार दिया हो, क्योंकि कलयुग उसी में बैठा था ना, और कलयुग ने मती बंद की थी इनकी। जैसे मुकुट को उतारा, जैसे बिजली लग गई शरीर में। कहा रे, हमने संत का अपमान कर दिया। हमारे बाबा हमको उपदेश देकर गए थे कि बेटा परीक्षित, जीवन में कभी किसी संत का अपमान मत करना, क्योंकि संतों के आशीर्वाद से ही आज ये राज्य है। आज मैंने वही कर दिया जो हमारे पूर्वज हमको रोक गए थे। अब मैं जीने के काबिल नहीं रहा, मैं जीने के काबिल नहीं रहा। तो जी हो दे तुरंत ये तू, शरीर को मैं छोड़ दूंगा। कौन सी ऐसी व्यवस्था करूं कि मैं भस्म हो जाऊं? मैं जीना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने संत का अपमान कर डाला। इतने में क्या हुआ, शमीक ऋषि का जो पुत्र श्रृंगी ऋषि है ना, शमीक ने कहा कि बेटा क्यों रोते हो? श्रृंगी ने कहा पिताजी, हमने भी दंड दे दिया है उसे। कैसा दंड दिया तुमने? बोल, क्या दंड दिया? कहा पिताजी, जिसने आपके गले में सांप डाला है ना, उसको मैंने सांप दे दिया है। अब पिताजी घबराने लगे। जैसे कोई पिता है, बेटा छोटा है और बेटा उद्दंड है, कोई अपराध कर देता है तो पिता घबराया रहता है कि कहीं ऐसा ना हो किसी को मार दे, कोई गलती कर डाले। तो सिंगी ने जब कहा कि मैंने सांप दे दिया उसे, तो शमीक ऋषि घबरा गए। क्या हुआ, किसने सांप दिया? किसको दिया तुमने? कहा महाराज कोई और नहीं है, परीक्षित है। परीक्षित राजा है जो, उसने आपका अपमान किया। महाराज मैंने शाप दिया कि 7वें दिन तक्षक काटेगा, मर जाएगा। श्रृंगी ऋषि को चेक करा, गिर पड़े। कहा पुत्र, जिनके बल पर, जिनके भरोसे पर हम संत जन इस वन में निर्बंध विचरण करते हैं, मुझे किसी का डर नहीं है। जो धर्म का राजा है, तुमने इतना घोर श्राप किया, इतना बड़ा न्याय किया कि उसकी मृत्यु हो जाए। बोल परीक्षित की बात, कौन परीक्षित ऐसे राजा बनेगा? श्रृंगी ने कहा पिताजी क्या करूं, जो होना था वो तो हो गया। शमीक ऋषि रोने लगे। अब क्या होगा, पृथ्वी सूनी हो जाएगी। एक गौरमुख नाम का शिष्य है, कहा पुत्र जाओ, जाके राजा से बता दो
कि मेरे नादान बेटे ने उन्हें श्राप दे दिया है, 7 दिन में तक्षक काटेगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन में अगर कोई उपाय कर सके तो अपने जीवन के लिए कुछ कर लें। गौरमुख जाता है। यहां परीक्षित जी महाराज पल पल विकल हो रहे हैं कि क्या करूं, मैंने संत का अपमान किया। गौरमुख पहुंचा, कहा गुरुदेव राजन, हमारे गुरु जी ने भेजा मुझे आपके पास। आओ बेटा, क्या करने को भेजा है? कहा कि गुरु जी ने कहा है कि आपको हमारे गुरु जी के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया है महाराज कि 7 दिन में तक्षक काटेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, जल्दी उपाय कर लो जो करना हो। परीक्षित जी ने उस गौरमुख शिष्य को बैठा लिया, कहा पुत्र, बहुत बड़ी गलती किया श्रृंगी ऋषि ने, बहुत बड़ी गलती किया है। क्यों? कहा जो 7 दिन जीवित रहने का मुझे श्राप दे दिया, वो श्राप नहीं है, वरदान है। अरे मैं इतना बड़ा अपराधी था कि मुझे तत्क्षण उसी क्षण उन्हें भस्म कर देना चाहिए था, मैं जीना नहीं चाहता। 7 दिन जीकर मैं क्या करूंगा? ठीक है, जाओ। ये बात किसी को पता नहीं लगी, बताया नहीं परीक्षित ने किसी को। अपनी महारानी के पास राजमहल में जाते हैं, हाथ पकड़ा, कहा देवी चलो आज तुम्हें अंतःपुर में एक बात बताऊं। ले गए रानी को और कहा देवी आज मैं जीवन की तुमसे वो सच्चाई बताने जा रहा हूं जो आज तक कोई कह नहीं पाया। क्या कहोगे महाराज? कहा बैठो। बैठा लिया है राजरानी को और कहा देवी मैं आज तुमसे कह रहा हूं कि 7 दिन मुझे कोई मार ही नहीं सकता। बोल सच्चिदानंद भगवान की। ये नहीं कहा कि 7वें दिन मर जाऊंगा, कहा नहीं, 7 दिन तक हमें कोई मार सकता नहीं। अपरिचित के अलावा कौन सा ऐसा मानव है जो ऐसा कह सके कि हमें 1 साल जीना है? जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। श्वासों का क्या भरोसा, पुष्टिका नहीं। परीक्षित जी महाराज ने पूरा आभूषण उतार दिया। राजमहल के मंत्रीगण सोचते हैं कि आखिर महाराज को हो क्या गया, कुछ बता नहीं रहे हैं। सारे आभूषण उतार दिए, वस्त्र उतार दिए, एक धोती पहनी है और धोती पहनकर सब कुछ छोड़ करके परीक्षित जी राजमहल से निकल पड़े अकेले। जब निकल पड़े तो पूरी राज्यसभा इनके पीछे पीछे चल पड़ी। राजा आखिर जा कहां रहे हैं, हमारे महाराज कहां जा रहे हैं? राजमहल से बाहर निकल करके महाराज हस्तिनापुर से, हस्तिनापुर मेरठ में था, मेरठ ही हस्तिनापुर है, वहां से निकल करके परीक्षित जी महाराज शुक्रताल तीर्थ में आ गए, गंगा के किनारे बैठ गए। तब जाके सबको बताया कि एक ऋषि ने हमें 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाने का श्राप दिया है, इसलिए अब मैं सोचता हूं कि कोई ऐसी व्यवस्था बन जाती कि हमारे जीवन में हमारी मृत्यु ना होती, हमारी मुक्ति हो जाती। देखो भक्तों, मृत्यु और मुक्ति में अंतर होता है। मैं जो कथा में यहां व्यास मंच से बता रहा हूं, इसको श्रवण करें आप लोग। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता कि जो ना किसी आपके काम के हो, ना हमारे किसी काम के हो। आपको मजा आ जाए, हंस लो और घर चले जाओ। ऐसी बात सुनने से क्या फायदा? ऐसी कथा करूंगा तो हमें भी दोष लगेगा, आप सुनेंगे तो आपको भी दोष लगेगा। क्योंकि व्यास मंच से बैठ करके मजाक करना, जो कहीं लिखा ना हो, झूठी दंत कथा कहना महान पाप होता है। तो पाप लूटने आते हो कि पुण्य करने आते हो? पुण्य करने आते हो ना, तो क्यों ऐसी बात सुनी जाए कि जो पाप लग जाए, सुनकर कानों सुनी न जा सके। हमारी माताएं गाती हैं कि जिस भजन में राम का
नाम न हो उस भजन को गाना नाच ही भजन राम का नाम न हो उस भजन को गाना नाच ही भजन राम का भजन राम का। परीक्षित जी निकल पड़े। जिस समय पूरे भूमंडल पर यह प्रचार हुआ कि परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में तक्षक काटेगा, मर जाएंगे, सभी संत जन ऋषि महात्मा अमलात्मा चल पड़े इनके पास। चलो परीक्षित के पास चलते, सब दौड़ पड़े महाराज परीक्षित के पास। किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ऐसा उपाय किया जाए कि परीक्षित जी 7 दिन में इनकी मुक्ति हो जाए। देखो, नदी में डूब जाने से, तालाब में डूब जाने से, सांप काट लेने से अगर कोई मर जाता है तो सीधा नरक जाता है, सीधा उसकी मृत्यु नहीं होती, मोक्ष नहीं होता, मुक्ति नहीं होती उसकी। और सांप ही काटने वाला है परीक्षित। सोचते ही नरक न चला जाऊं, क्या करूं। सभी लोग परेशान हैं। ऋषि मार्कंडेय बैठे हैं, व्यास जी बैठे हैं, ऋषि पाराशर बैठे हैं, वशिष्ठ बैठे हैं, अंगिरा पृष्ठ गौतम बैठे हैं, सप्तऋषि जन बैठे हैं। कोई उपाय नहीं बता पा रहा है कि 7 दिन में मुक्ति हो जाने का कौन सा ऐसा साधन है कि इनको सुना दे, 7 दिन में इनकी मुक्ति हो जाए। अब मेरे भक्तों, बद्रीनाथ धाम में एक संत बैठा है, समाधि टूटी, समाधि टूटी। और उस संत की समाधि टूटी जब, तो व्यास जी क्या लिखते हैं, बोल श्री सत्य सच्चिदानंद भगवान की। शरीर पर एक वस्त्र नहीं है, कुछ नहीं,